पृथ्वी, मुझे डाउट है कि जो तुम सोच रहे हो वो सही है या गलत। कैसा डाउट? अब तुम ही बताओ कि क्यों है डाउट। तुम पृथ्वी मल्होत्रा और तुम्हारी तबाही क्या हो सकती है? ना, तुम्हारी तबाही हो ही नहीं सकती। तुम्हारी तबाही एक सूरत में हो सकती है, अगर ये परिवार वाले तुम्हें उठाकर इस घर से बाहर फेंक दें। और ये तभी होगा अगर महेश लुथरा अच्छे से ठीक हो जाएगा। आई नो पृथ्वी कि आज मोना को घर से बाहर निकाल दिया, पर क्या फर्क पड़ता है? तुम तो मास्टर ब्लास्टर हो विद फुल प्रूफ मास्टरमाइंड। कल एक और नहीं मोना को घर ले आओगे, व्हाट अ बिग डील। नागरे, जब से मैंने तुम्हें हायर किया ना, तब से लेके आज तक तुमने हमेशा मेरे दुश्मनों की तरफदारी की। आज पहली बार तुम अच्छी बोली बोल रहे हो। थैंक यू। कंटिन्यू। जब भी बोलो मेरे लिए अच्छा बोलो, मुझे खुशी मिलती है। पृथ्वी, मैं तो तुम्हें झूठी उम्मीद नहीं दे रहा हूं। जो कुछ भी है सिर्फ साफ साफ बता रहा हूं। बट अब तुम्हें यह सोचना है कि तुम्हें करना क्या है। तुम्हें अलर्ट रहना है। और पृथ्वी, जो कुछ भी आसपास हो रहा है उस पर नजर रखनी है। मैं भी यही सोच रही थी। प्रीता तुम्हें डराना चाहती है, सिर्फ डराना। इसलिए उसने जज को यहाँ पर बुलाया, सो दैट तुम उसके अगेंस्ट कुछ भी कदम न उठा सको, तुम्हारा कॉन्फिडेंस हिल जाए। समझे तुम? पृथ्वी, तुमसे एक पर्सनल सवाल पूछूं? बिल्कुल नहीं, मजाक कर रहा हूं। आज तुम अच्छी बातें बोल रहे हो, पूछो जो पूछना है। मुझे ये पूछना था कि तुम्हारा और शर्लीन का इतना गहरा रिश्ता और इतना बड़ा परिवार, और इस परिवार में इतने सारे लोग, तुम अपने इतने गहरे रिश्ते को छुपा कैसे लेते हो यार? क्योंकि मैं छुपा रुस्तम हूं, और छुपा रुस्तम होने के लिए इंसान को स्मार्ट होना पड़ता है। और मैं कौन हूं? छुपा रुस्तम। स्मार्टनेस की दुकान। लेकिन क्या करण? अरे हस्बैंड वाइफ के बीच की चीज है, तुमने उसे क्यों बताया? वो कितना टीज करेगी मुझे वो। तो अच्छा है, मेरे नाम से टीज करेगी, अपना नाम तुम्हारे नाम के साथ तो नहीं जोड़ेगी ना। हेलो, वेलकम वेलकम, प्लीज कम इन। एक मिनट, वो ऐसा क्यों करेगी? क्यों करे? हाँ। वो ऐसा कर रही है, तुम्हें दिखाई नहीं देता है कैसे डोरे डाल रही है तुम पर? डोरे ने तुम्हारे दिमाग में है और तुम्हारा दिमाग हो गया है खराब। व्हाट? एक्सक्यूज। एक मिनट, एक्सक्यूज मी क्या? हाँ, कोई भी लड़की मेरे करीब आती है, मुझसे प्यार से बात करती है तो तुम पॉसेसिव हो जाती हो। इतनी जलन क्यों तुम्हें? एक्सक्यूज मी, मैं बिल्कुल नहीं जलती हूँ। मतलब तुम्हें क्या लगता है कि मैं कोई 16-17 साल की प्रेमिका हूँ जो जलूंगी, पोजेसिव हो जाऊंगी? नहीं, बात पोजेसिव होने की नहीं है, बात पोजेशन की है। जैसे कि मैं तुम्हारी मालकिन, और उसके अलावा भी तो हमारा एक रिश्ता है। किसी भी नजरिए से देखो तो तुम मेरा पोजेशन हो, मतलब कि यू बिलोंग विद मी। तो मेरी जो चीज होती है ना, उसके साथ कोई फ्लर्ट करने की कोशिश करे तो आई जस्ट हेट इट। यू आर सो जेलस। तुम ना मुझे इरिटेट कर रही हो। मैं तुम्हें इरिटेट कर रही हूँ? आई रियली डोंट केयर, होते रहो इरिटेट, मुझे ना काम है। हाय हाय, जेलस प्रीता? हाँ जी नहीं, मैं कोई जेलस नहीं। पोसेसिव हो? नहीं। You love me? अभी तो बता। अरे कैसी बातें कर रहे हो तुम? बोलो। अगर मैंने तुझसे कुछ पूछा, ये जज को यहाँ बुलाने का मतलब क्या है? जानबूझ के पिता ने बुलाया जज को यहाँ पर, so that जज महेश लूथरा को नॉर्मल डिक्लेयर कर सके। और इसलिए तो महेश लूथरा को बेसमेंट से बाहर लेकर आई है और ये पार्टी का नाटक कर रही है। क्या बोल रही हो तुम? प्रीता बेवकूफ नहीं है, उसे सब समझ में आता है। एक बात बताओ, चलो मान लो अगर प्रीता ने ये साबित कर दिया इस जज के जरिए कि महेश लूथरा नॉर्मल है, तो इसमें नुकसान सिर्फ मेरा थोड़ी है, इसमें नुकसान प्रीता का भी है।
प्रीता से सब छीन लिया जाएगा, पावर, जायदाद, सब कुछ। तो वो खुद की कब्र क्यों खोदेगी? ठीक है, तो तुम बता दो, उसने जज को यहाँ पर क्यों बुलाया, महेश लूथरा को बेसमेंट से बाहर क्यों निकाला, यहाँ पे ये सब पार्टी क्यों कर रही है, ये ड्रामा क्यों कर रही है, बताओ। कमाल है, मैं इससे पूछ रहा हूँ कि ये जज यहाँ पर क्यों आया, क्या कर रहा है। तुम मुझसे पूछ रही हो कि ये जज यहाँ पर क्यों आया, क्या कर रहा है। अरे यार, तुम्हारे पास और कोई काम नहीं है क्या? पार्टी में इतने सारे लोग हैं, जाके उनसे बात करो ना। मेरा दिमाग ऑलरेडी बहुत खराब है, मैं गुस्से में हूँ। प्लीज, अगर किसी ने देख लिया तो पता ना क्या हो जाएगा। जो होगा सो होगा, लेकिन एक बात कान खोल के सुन लो, प्रीता ने जानबूझ के जज को यहाँ पर बुलाया सो दैट जज खुद अपने मुंह से कह सके कि महेश लूथरा नॉर्मल है। सही तो बोल रही थी वो। नागरे, कुछ तो शर्म करो। इतने बड़े लॉयर हो, फिर भी किसकी बातों में आ रहे हो? वो तो कुछ भी बोलती रहती है। खुद का दिमाग इस्तेमाल करो और मुझे बताओ कि प्रीता इस जज के जरिए महेश लूथरा को नॉर्मल डिक्लेयर करवा के खुद की कब्र क्यों खोदेगी? वो देखो, आ गई प्रीता। चेहरे पे नमक, आंखों में चमक। एक्सक्यूज मी, क्या करने वाली हो तुम? तुम्हें क्या लगता है? मुझे लगता है कि तुम ना। नहीं, मैं इसे कुछ नहीं बताऊंगा, क्योंकि अगर इसे पता चल गया कि मुझे पता है कि इसका इरादा और मकसद क्या है, तो ये अपनी प्लानिंग चेंज कर देगी। उसके बाद ये जो करने वाली है वो शायद ये ना करे, और जो नहीं करने वाली है वो शायद ये करे, जिसके बारे में मुझे भी आइडिया ना हो। मुझे पता होता तो मैं तुमसे थोड़ी पूछता। बताओ ना, क्या प्लान कर रही हो, क्या प्लॉट कर रही हो, मकसद क्या है तुम्हारा, क्या करने वाली हो? बार बार एक ही सवाल पूछते जा रहे हो, इतना डर क्यों रहे हो तुम? हाँ, तुम्हारे चेहरे पे साफ साफ डर दिखाई दे रहा है। रिलैक्स, मैं क्या करने वाली हूँ, क्यों करने वाली हूँ, ये तुम्हें खुद पता चल जाएगा। किसे बुलाया है, क्यों बुलाया है, you'll find out on your own. Welcome. Thank you so much for coming. My pleasure. बहुत अच्छा लगा कि आप दोनों इस पार्टी में आए। ये क्या कर रहे हो तुम? तुम्हें पता नहीं कौन सी गोलियां हैं? इससे तुम आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा, तुम्हारा दिमाग ज्यादा काम करने लग जाएगा, तुम पागल हो जाओगे। मैं पागल उसी दिन हो गया था जिस दिन प्रीता इस घर में आई थी। पागल मैं उसी दिन हो गया था, पागल मैं उसी दिन हो गया था जिस दिन मुझे इस चीज का एहसास हो गया कि मैं हार रहा हूं और वो जीत रही है। तुम देख नहीं रही हो किस तरह से वो रोज मुझ पे अटैक कर रही है, किस तरह से रोज दाव खेल रही है। अभी भी बाहर नाच रही है वो। तुम्हें क्या लगता है वो क्यों नाच रही है? मुझे दिखा रही है, मुझे इशारा दे रही है, मुझे चैलेंज कर रही है कि पृथ्वी मल्होत्रा, आज की रात तुम्हारे लिए बहुत भारी रात है, तुम हारने वाले हो। मेरा क्या फायदा पृथ्वी मल्होत्रा होने का? ऐसा कुछ नहीं, मेरी बात सुनो। मेरी इतनी पहुंच होने का क्या फायदा? हाँ, इतनी पहुंच होने का क्या फायदा? मेरा पृथ्वी मल्होत्रा होने का क्या फायदा? मैं हार रहा हूं, उसे कुछ नहीं कर पा रहा मैं। तुम नहीं हार रहे हो। Just calm down, पृथ्वी। Just calm down. नहीं, मैं काम। पृथ्वी क्या? मैं काम डाउन नहीं हो सकता। पृथ्वी stop it, पृथ्वी। पृथ्वी stop it. काम डाउन नहीं हो सकता मैं काम डाउन नहीं हो सकता, क्योंकि प्रीता जो भी कर रही है ना, उससे मैं बहुत लेट डाउन हो गया हूं। अब फैसला होके रहेगा। अब बहुत हो गया, अब लड़ाई होगी आर या पार की लड़ाई। आज फैसला होकर रहेगा, क्योंकि इस लड़ाई में सिर्फ एक इंसान जीतेगा, या वो या मैं।
सिर्फ एक इंसान राज करेगा, या वो या मैं। तुम क्या कह रहे हो? तुम्हें समझ में आ रहा है तुम ऐसे अचानक से फैसला कैसे दे सकते हो? प्लीज काम डाउन, ये बहकी बातें करना। बहकेगी वो, प्रीता बहकेगी आज। वो खुशी खुशी नाच रही है ना बाहर, उसको उसकी जगह से गायब कर दूंगा और उसे पता भी नहीं चलेगा। आज उसको मैं सबक सिखा के रहूंगा, तुम देख लो। क्या करोगे इसे गायब करके? हाँ, उसके सामने खड़ा होके, उसकी आंखों में आंखें डाल के उससे पूछूंगा, उससे ये पूछूंगा कि उसका मकसद क्या है। सबके सामने वो मुझे तेवर दिखाती है ना, चैलेंज करती है, मुझ पर अटैक करती है। आज उसको घसीट के ले आऊंगा और पूछूंगा कि बता तेरा मकसद क्या है। ये सारी चीजें तुम सबके सामने करोगे? सबकी आंखों के सामने, सबकी आंखों के सामने मैं उसको गायब करूंगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा। उसको नाचने का बड़ा शौक है ना, उसके नाच का आज पृथ्वी मल्होत्रा दी एंड करेगा। क्योंकि मैं जो नफरत तुमसे करती हूँ वो कोई नॉर्मल नफरत नहीं है। मैं तुमसे बेइंतहा नफरत करती हूँ, बेहिसाब नफरत करती हूँ, बेपनाह नफरत करती हूँ। इतनी नफरत करती हूँ कि नफरत को भी शर्म आ जाए। वाह, तुमने तो नफरत की पूरी थीसिस लिख दी। थैंक यू ये बताने के लिए कि तुम मुझसे कितनी नफरत करती हो। चलो, अब इतना कुछ बता ही दिया है तो ये भी बता दो कि तुम यहाँ पर क्यों आई हो, क्या प्लान है मेरे खिलाफ, वो भी बता दो ना। तुम्हें इस घर से जड़ से उखाड़ने आई हूँ। तुम्हारा नाम जो इस घर से जुड़ा हुआ है ना, उसका नामो निशान मिटाने आई हूँ, तुम्हारा वजूद मिटाने आई हूँ। जितने सपने तुमने देखे हैं ना, उन्हें चकनाचूर करने आई हूँ। तुम्हारी ख्वाहिशों का गला घोटने आई हूँ, या ये कहूँ कि पृथ्वी मल्होत्रा, मैं यहाँ तुम्हारी कहानी खत्म करने आई हूँ। मेरी कहानी कोई खत्म नहीं कर सकता, कोई भी नहीं। प्रीता, प्रीता, चीखो थोड़ा कम, मेरे कानों में दर्द होता है। तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे चीखने चिल्लाने से मैं डर जाऊंगी? हाँ, पुरानी वाली प्रीता हूं मैं? नहीं, जिस प्रीता को तुम जानते थे ना, वो था उसका रूप पहला, और ये प्रीता जो तुम्हारे सामने खड़ी है ना, वो देगी तुम्हें नेहले पे ढेला। अब मैं वो प्रीता नहीं हूं जिसे तुमने उसके ससुराल से किडनैप करवा लिया था, जिसकी कमजोर कड़ी उसका परिवार था, तो उस कड़ी को खींचकर तुम उसे खून के आंसू रुलाते थे, जिसकी जिंदगी में तुम कभी भी तूफान ले आते थे, कभी भी उसकी जिंदगी सड़क पर ले आते थे। अब मैं वो प्रीता नहीं हूं, अब मैं वो प्रीता हूं जो सबकी ढाल बनकर आई है, जो सबकी तलवार बनकर आई है, जो सबका हथियार बनकर आई है। यही सोचते हो ना तुम? सब उसकी वजह से है, सबको उसने बुलाया, कितना अच्छा लग रहा है। मेरी पूरी फैमिली इतनी खुश है, मैं सबके साथ हूँ, सब लोग मुझसे मिल रहे हैं, मुझे विश कर रहे हैं, पर प्रीता ही मुझसे अभी तक नहीं मिली आके। मुझे प्रीता से मिलना है, उसे बुलाओ ना। प्रीता को कोई बुलाएगा? डोंट वरी महेश अंकल, मैं अभी जस्ट दी को बुला के लाती हूँ। बेटा, उनसे ये भी कहिएगा कि जज साहब को महेश लुथरा में इम्प्रूवमेंट दिखाई दे रही है। इन्हें ये भी लग रहा है कि आपके महेश अंकल अब पहले से बेटर हैं। वो बहुत खुश हो जाएंगे ये जानकर कि मिस्टर महेश लुथरा अब ऑल ओवर इंडिया एंड अब्रॉड ट्रेवल कर पाएंगे। उन सारी पाबंदियों से ये फ्री हो जाएंगे जो जज साहब ने कोर्ट में दी थी। इनके मेंटल डिक्लेयर होने के बाद जब ये सर्टिफाई हो गया था कि महेश लुथरा एबनॉर्मल थे। जी, जो भी सीनियर लॉयर ने कहा
उसमें कुछ भी गलत नहीं है। वो एबनॉर्मल थे, हैं नहीं। तूने किया ना ये सब कुछ? क्या तूने किया ना ये सब? क्या मैंने क्या किया? तूने क्या किया? हाँ? तेरे से इतना घटिया काम कोई और कर ही नहीं सकता। जो किया तूने? कौन सा काम? कैसा काम? मैंने कोई घटिया काम नहीं किया है। मैंने क्या किया है? कौन सा काम? करण, तुम ये क्या कर रहे हो? दिखाता हूँ क्या कर रहा हूँ। मैंने कुछ नहीं किया। इधर आ। ये देख, ये तूने किया ना? तूने तोड़ा ना इसे? नहीं, आज झूठ बोल रहा तू। ये तू ही कर सकता है, और किसी की हिम्मत नहीं की इस घर की फैमिली पिक्चर को तोड़े। ये तू नहीं किया। ओके फाइन, एक सेकेंड। अगर तुझे ऐसा लगता है कि ये मैंने किया है तो आई एम सॉरी यार। ये तेरी फैमिली नहीं है, मेरी फैमिली भी है। मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता। ये मैंने नहीं किया है। और शर्लिन, तुम यहाँ क्या कर रही हो? फॉलो कर रही थी मुझे? ओह गॉड, प्रीता इसकी नजर के बिल्कुल सामने है। अगर गलती से भी इसने प्रीता को देख लिया ना तो मैं बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाऊंगा। क्या करूं? अब तो करो या मरो वाली सिचुएशन है। अब या तो ये खुश रह सकता है। तुम सुधरोगे नहीं। ये बात सुनो, मैं सच में डॉक्टर से बात कर रहा था। मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही थी, और अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि मैंने गिराया तुम्हें, तो ऐसा नहीं है। देखो प्रीता, ये लड़ाई हम दोनों के बीच की है, तो हम दोनों के बीच की रहने दो ना। सबको बताने की जरूरत नहीं है। तुम ये चिंता मत करो कि मैं सबको क्या बोलूंगी और क्या नहीं, लेकिन तुम्हें जरूर एक बात बोलती हूँ कि पृथ्वी मल्होत्रा, तुम डर गए। डरपोक कहेंगे। तुम मुझसे डर गए, मेरी हिम्मत से डर गए, मेरी आवाज से डर गए, मेरी अंदाज से डर गए। इसलिए तुमने मेरी पीठ पर वार किया। मैं बेवकूफ नहीं हूं, मुझे पता है तुमने क्या किया। अरे सामने से वार करके देखो, फिर तुम्हें पता चलेगा कि प्रीता में कितनी ताकत है और कितनी शक्ति है। हाँ, ये बात सुनो, ठीक है? तुम जो बोल रही हो मैं सुन रहा हूं। तुम्हें जो करना है तुम करो। हाँ पृथ्वी मल्होत्रा, मैं वही करूंगी जो मुझे करना है, और उसके लिए मुझे तुम क्या, कोई नहीं रोक सकता। ताश का ये गेम कोई भी खेले, लेकिन होता वही है जो शर्लिन चाहती है। वैसे कई बार लोगों को लगता है कि हम हार गए, लेकिन सिर्फ लगता है। क्या छोड़ो, पहले इस सृष्टि को ठिकाने लगाओ। वैसे मैं ये चेक करने आई थी कि तुमने काम ठीक से किया कि नहीं किया। बहुत अच्छा काम किया, पैसे मिल जाएंगे। लेकिन शर्लिन, मुझे नहीं लगता कि तुम इस बार जो चाहती हो वो होगा। I mean, तुम बताओ तो सही कि तुम चाहती क्या हो, प्लान क्या है तुम्हारा? क्योंकि तुम जो भी कर लो, चाहे जितनी भी कोशिश कर लो, एंड ऑफ द डे मुझे लगता है कि प्रीता ही जीतने वाली है। काम मेरे लिए करती हो, पैसे मुझसे लेती हो, और डंका प्रीता के नाम का बजाती हो। बजा लो, जितना प्रीता के नाम का डंका बजाना है बजा लो। लेकिन जैसे मैंने कहा, अ गेम इज नॉट ओवर till the time it's not over, and a dangerous game is about to begin. प्रीता बाहर गई है परिवार वालों को बताने के लिए मेरा सच, यही सच कि मैंने उस पर अटैक किया, उसे बेहोश कर दिया, इससे पहले कि मेरे साथ साथ तुम भी प्रॉब्लम में फंस जाओ। भाग जाओ। तुम क्या बोल रहे हो?
प्रीता यहाँ से भाग गई हो, तुमने उसे भागने दिया? अरे तुम क्या कर रहे थे? तुम्हें लगता है मैं अपने दुश्मन को भाग दे दूंगा? सिचुएशन मेरे कंट्रोल से बाहर हो गई थी। मैंने तुम्हें कहा था ना, मैं उसे घसीट कर इस रूम में ले आऊंगा, आंखों में आंखें डालकर पूछूंगा कि तुम्हारा मकसद क्या है, तुम मेरे खिलाफ क्या प्लान कर रही हो, क्या प्लॉटिंग कर रही हो। पर उसने सही से कुछ जवाब नहीं दिया, बदतमीजी से बात की। और तुम जानती हो ना, जब भी कोई मुझसे बदतमीजी करता है मुझे गुस्सा आता है। गुस्सा आता है तो मुझे पता नहीं चलता कि मैं सामने वाले के साथ क्या कर बैठूंगा। बस मैंने उस पर अटैक किया और उसे बेहोश कर दिया, और जैसे ही वो होश में आई उसने मुझे धक्का मारा और भाग गई यहाँ से। भाग गई कि तुमने उसे भागने दिया? ये कहो कि तुम्हारे दिल में प्रीता के लिए प्यार फिर से जाग गया। Are you serious? मजाक कर रही हो क्या तुम? मैं किस टॉपिक के बारे में बात कर रहा हूँ और तुम कौन से टॉपिक को तुम कहाँ ले जा रही हो? तुम्हें समझ में भी आ रहा है? हमारी जिंदगी नर्क में लेकर जा रहे हो। तुम्हारी वजह से प्रीता यहाँ से चली गई। तुमने मुझे क्या कहा था कि तुम प्रीता को बेहोश कर दोगे, तुम उसे मार दोगे। अरे ये कौन सा बेहोश किया कि वो इतनी जल्दी जाग गई? और अगर वो बेहोश थी तो तुमने उसे मारा क्यों नहीं? मैं बताती हूँ, क्योंकि तुम्हारा दिल प्रीता के लिए फिर से धड़कने लगा। शलीन, मेरी बात सुनो। अरे मैं कितनी बार कहूं मैं तुमसे प्यार करता हूं। आई स्वेयर ऑन गॉड मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूं, लेकिन तुम्हें बात समझ में नहीं आती। क्यों? मेरी बात सुनो, प्लीज उठो। ओके, मैं गुस्सा नहीं होऊंगा, मैं तुम्हें प्लीज मेरी बात सुनो, एक बार सुनो, एक बार जस्ट वेक अप ना, एक बार आंखें खोलो ना। ऐसे तो मेरी हालत ही खराब हो जाएगी। ये शर्लिन भी ना क्या क्या काम देती है मुझे भगवान जाने। गॉड, अभी इसको इधर ही रख देती हूँ। सृष्टि, ओह गॉड, ये तो समीर की आवाज है। अब अभी अगर ये इधर आ गया और सृष्टि को ऐसे देख लिया फिर तो मैं फंस जाऊंगी। सोच नताशा क्या करेगी? अब मैं कहाँ जाऊँ? ये काम करूंगी नहीं, बेड के नीचे कैसे? ऐसे तो इसे पता चल जाएगा, फिर तो मैं घर से निकल जाऊंगी। कबर्ड के अंदर जा। में तेरी अजब सी अदाएं हैं, हो आंखों में तेरी अजब सी अदाएं हैं। दिल को बना दे जो पतंग सांसें, ये तेरी वो हवाएं हैं। आंखों में तेरी अजब सी अदाएं हैं। तेरी वो हवाएं हैं। तुम तो अपने फादर की कंडीशन जानते हो ना, सो प्लीज बी केयरफुल। और आज जो किया प्लीज डोंट डू नेक्स्ट टाइम। और आप सब लोग महेश लुथरा से बहुत प्यार करते हैं ना, आप लोग बहुत फिक्र है ना उनकी, फिर ये सब क्यों? इतने इररिस्पॉन्सिबल आप लोग कैसे बन सकते हो? प्लीज आप किसी को कुछ मत कहिए। ये बर्थडे पार्टी मेरा आइडिया था। मुझे लगा कि महेश पापा का बर्थडे है तो एक छोटी सी सेलिब्रेशन रख लेते हैं। फैमिली के बीच में रहेंगे तो उन्हें अच्छा लगेगा। इसमें प्रीता की कोई गलती नहीं है। दरअसल मैंने ही प्रीता को रिक्वेस्ट किया था कि आज महेश जी का बर्थडे है और उनका बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। गलती है तो मेरी है, प्रीता ने कुछ नहीं किया। ये गलती मुझे क्या पता था कि ये
डांस इंडिया डांस लिटिल मास्टर्स, कल से शनिवार और रविवार रात 9 बजे। महेश जी अभी भी वैसे ही हैं, सेम कंडीशन, नो चेंज। वो अब भी पागल ही हैं। मम्मी जी बस अब एक शब्द और मत कहना, एक शब्द भी। तुझे हो क्या गया राखी? अरे इतनी जिद्दी कब से हो गई तू? हम तुझे जो कहते हैं वो तू मानती नहीं। क्यों नहीं मानती? अरे तेरे सामने सच है लेकिन तू मानती नहीं। करीना तुझे कह के थक गई है कि प्रीता पे भरोसा मत कर मत कर। पर पता नहीं उस लड़की ने क्या टोटका किया तुझ पे कि तुझे उसका झूठ भी सच लगता है। दादू एक बात बताओ, जब चाचू बाहर आए थे वो कितने खुश थे ना, हम सब भी कितने खुश थे। चाचू बोल रहे थे आज उनका बर्थडे है, उनके परिवार वाले उनके आसपास हैं, सब उनको अटेंशन दे रहे, कितने खुश लग रहे थे ना। भाई बस कीजिए ना आप प्लीज। और नानी मामी जी को क्यों डांट रही हैं आप? उनका क्या फॉल्ट है? प्यार करती है वो महेश मामा जी से। आप खुद बताइए, कोई वाइफ चाहेगी क्या कि उनका हस्बैंड एक बेसमेंट में रहे अपने जन्मदिन के ऊपर? मामी जी भी ये नहीं चाहती थी, इमोशनल है वो। किसी का फॉल्ट निकालना है ना नानी आपको, तो एक तो प्रीता का निकालिए और हमारा खुद का फॉल्ट भी है इसके अंदर। पृथ्वी जी ने कहा था ना, हम सबसे कहा था उन्होंने कि मामा जी प्रिपेयर्ड नहीं है बेसमेंट से बाहर आने के लिए, हम लोग उनको बाहर लेके आए। और प्रीता ने मेरे मामी जी के इमोशंस को यूज करके हम सबको ये कन्विंस करा दिया कि हम मामा जी को बेसमेंट से बाहर ला सकते हैं, और हम लेके आ गए। और ब्लेम भी हम पे आया कि हम लेके आना चाह रहे थे। ये सब उसका गेम प्लान था, और गलती हमारी ये थी कि हमने ये बात इग्नोर कर दी जो पृथ्वी जी ने कही थी कि नहीं लाना है उनको बाहर, नहीं लाना है उनको बाहर, हम लेके आ गए। मम्मा मम्मा प्लीज डोंट क्राई प्लीज। मैं तो बिलीव ही नहीं कर पा रही हूँ। सोच के घबराहट हो रही है कि अगर भाई ने वाकई में भाभी का गला जोर से दबा दिया होता तो। भाभी मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, अगर आपको कुछ हो जाता तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाती। करीना दी, मम्मी जी आप दोनों जो सोच रहे हैं समझ रहे हैं वैसी कोई बात नहीं है। आप लोग ने ये देखा ना कि महेश जी मेरा गला दबा रहे थे। करीना दी वो मेरा गला नहीं दबा रहे थे, वो तो बस मेरी गले से सांप निकाल रहे थे। मैं उनकी बात समझ नहीं पाई जो मैंने नेकलेस पहना था। महेश जी को समझा कि वो मेरी गले में सांप है, इसलिए मेरी जिंदगी बचाने के लिए मेरे गले से वो नेकलेस छीन रहे थे। मैं समझ नहीं पाई कि हो क्या रहा है, और हड़बड़ाहट में मैं आगे से खींच रही थी तो इसलिए चोट लग गई। बस उनका मकसद यही था कि वो मेरी जिंदगी बचाना चाहते।